ये अप्सराएं मन के भीतर छुपी कामना की प्रतीक हैं गरुड़। इसलिए जब तक उस कामना पर नियंत्रण नहीं होता तब तक ना तो ये विवाद सुलझेगा और ना ही देवी लक्ष्मी प्रकट होगी। तब तो प्रभु मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। परंतु इन सभी के लिए तुम केवल एक दास हो, ये तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे भैया, परंतु अपनी मां की आज्ञा अवश्य मानेंगे। राधा, विवाह तो केवल मेरा होगा। राहु, मेरी माँ उचित ही कहती है। क्या कहती तुम्हारी माँ? यही कि अंत समय वनप्रास में बिताना ही श्रेष्ठ होता है। अब आपके पुत्रों को संभालने वाली सुंदरी आ गई है दीदी माँ। अब ये आपका सुझाव कहाँ मानेंगे? इसीलिए उचित यही होगा कि आप वन में या पिताजी के आश्रम में जाकर तपस्या करें। गरुड़ ये क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? मैं तपस्या करने चली जाऊं ताकि ये देवता मेरे पुत्र को मूर्ख बना सके। राहु बड़ा मैं हूं, विवाह मैं ही करूंगा। अच्छा, तो ये अप्सराएं षड्यंत्र है मेरे पुत्रों के विरोध। लगता है तीर निशाने पे लग गया। लगता है गरुड़ की योजना सफल हो रही है। पुत्रों, कोई भी इन अप्सराओं के निकट नहीं जाएगा। देवता को लेने दो इन्हें, ये आदेश है मेरा। वाह गरुड़, तुमने बिना कुछ किए ही अप्सराओं का निर्णय देवताओं की ओर करवा दिया। ये अद्भुत प्रकाश, ये मंद मंद चलने वाली पवन और प्रकृति में ये सुंदर बदलाव, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? इन सभी संकेतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब आएगा वो अमृत। अमृत 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 अमृत। बोर में मिलने आना विंता, कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। बाबा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? और आज मेरा मन इतना अशांत क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है?
हे प्रभु, हे नारायण, मेरे साथ रहिएगा। भगवान दत्तात्रेय, आप? कल्याण, तुम मुझे एक साधारण, असहाय, दीनहीन, बूढ़ा रोगी समझकर अपने घर लाई थी, पर मैं वही दत्तात्रेय हूं जिसने अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, अजगर, समुद्र, मछली, हाथी, कुंवारी कन्या, बालक, कूरर पक्षी, बाण बनाने वाले, मधुमक्खी, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट जैसे 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर अपना ज्ञान अर्जित किया है। और अब मैं इस जगत में मुक्त भाव से विचरण करता हूं। मैंने तुम्हारे धैर्य और श्रद्धा के बारे में बहुत सुना था, इसलिए परखने चला आया। तूने मुझे तनिक भी निराश नहीं किया। पूरे मनोयोग से, बिना किसी स्वार्थ के, जिस तरह तूने मेरी सेवा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं विंता। इसलिए अब मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। मन में जो इच्छा है मांग ले। मुझ जैसे साधारण दासी को आपने अपनी सेवा का सौभाग्य दिया। बिना मांगे सब कुछ मिल गया है मुझे। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने मेरी सेवा निस्वार्थ भाव से तो की ही, किंतु अब मेरे दर्शन पाने के बाद भी तेरे मन में लोभ नहीं जागा। तेरे मस्तिष्क में किसी अभिलाषा का विचार तक नहीं आया, और इसलिए अब मैं तेरी झोली में वो सब डालूंगा, पूरी तरह सुपात्र होने के पश्चात भी, जिसके लिए तू वर्षों तक तरसी है। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। आपके कहने का अर्थ है आज से मेरा पुत्र और मैं मुक्त हो जाएंगे? नहीं, जिस प्रकार एक काली घनी लंबी रात्रि के पश्चात सर्वप्रथम आकाश में तुम्हारे पुत्र अरुण की लालिमा छाती है, और उसके बाद ही धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज से तुम्हारा अच्छा समय आरंभ हो गया विंता, और धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, और फिर समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। कल्याण। बाबा के आशीर्वाद के प्रयास में इतना श्रम करना पड़ेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। दीदी, 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 धीरे बोल। पहले से मेरा मस्तिष्क फटा जा रहा है। क्या हुआ है?
क्यों आई है तू यहाँ? दीदी वो बाबा, वो कोई साधारण बाबा नहीं है, वो भगवान दत्तात्रेय है दीदी। क्या? क्या कहा तूने? ये सत्य है दीदी। हमारे स्वामी प्रभु विष्णु की प्रतिमा को नहीं, भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए दीदी। संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। नहीं है संभव। दर्शन भी नहीं दिया भगवान ने। न जाने क्यों ये खुशबू मुझे अमृत की नहीं लग रही। ये सुगंध तो माता लक्ष्मी के आंचल की है। सही पहचाना गरुड़। तो क्या अब मां लक्ष्मी प्रकट होने वाली है? मन तो मेरा भी यही कह रहा है भैया, परंतु सटीक अनुमान लगाना भी तो संभव नहीं है। प्रभु आपको क्या स्वामी, हमारे इस विरह की अवधि हमारी पुनर्मिलन की प्रतीक्षा समझकर बिताइएगा। अभी हमें जाना होगा प्रभु। लक्ष्मी,
8 दल वाला कमल, इस पर तो माता लक्ष्मी विराजती है ना? हाँ गरुड़, और देखो उस कमल के आगे 2 हाथी भी चल रहे हैं। वो देखिए ऊपर आकाश में। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू। मां के आगमन के सभी संकेत स्पष्ट हो चुके हैं प्रभु। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। अपनी आंखें खोलिए प्रभु, मां का साक्षात्कार कीजिए। ये संभव नहीं है शेष। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? माता लक्ष्मी से मिलने के लिए आप इतने व्याकुल थे, और अब जब वो पल आ गया तो आप आंखें खोलकर उन्हें क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं इतना प्रसन्न, इतना उत्साहित हूं कि मुझे भय लग रहा है गरुड़, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण ही ना रख पाऊं। सैकड़ों बार इस पुनर्मिलन के क्षण की कल्पना की है मैंने, किंतु मैं भी नहीं जानता कि जब हम दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसे देखेंगी वो मुझे, किस नाम से पुकारेंगी। बस यही सोचकर मेरे हृदय की गति बढ़ती जा रही। लक्ष्मी, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, माता लक्ष्मी ने शिशु रूप में दर्शन क्यों दिए? क्योंकि ये भी हमारा ही बनाया नियम है। तुम तो जानते हो गरुड़ कि आत्मा अजर अमर होती, ना उसका जन्म होता और ना ही मरण। आत्मा जब एक नए तन को धारण करती है तो उसकी नई यात्रा का आरंभ बाल्यावस्था से ही होता है। इसलिए देवी लक्ष्मी ने समुद्र देव के पुत्री के रूप में अपनी नई यात्रा का आरंभ बाल रूप से ही किया। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि स्वयं मां लक्ष्मी मेरी पुत्री बनी। हमें भी अपने इस सखी के दिव्य रूप के दर्शन करने हैं। मां ने इस रूप में आकर चमत्कार कर दिया प्रभु। इनके कारण मां पार्वती और मां सरस्वती के दर्शन भी हो गए, और यहाँ का वातावरण और भी अधिक पवित्र हो गया। वो देखो गरुड़, ऋषिगण भी आ गए हैं। लक्ष्मी,
अब आप अपने मूल स्वरूप में आने की कृपा करें। ऐसा तेज सिर्फ लक्ष्मी के आगमन पर ही हो सकता है। माँ लक्ष्मी की, 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 माँ लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी की, 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 माता लक्ष्मी की। लक्ष्मी, इस क्षण की प्रतीक्षा में हर पहर युगों की तरह बीतता है। नारायण नारायण, इसीलिए तो ये जोड़ी सृष्टि की सर्वोत्तम जोड़ी कहलाती है। माँ की लीला में प्रभु कब भागीदार बन गए पता ही नहीं चला। नारायण नारायण। भैया, नारद मुनि ने बिल्कुल सत्य कहा। जब से मैं वैकुंठ आया हूं, मुझे यही लगता था कि सब कुछ होते हुए भी कोई कमी है। आज इन दोनों को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर अब समझ आया कि वो कमी किस बात की थी। मां के दर्शन मैंने पहले भी किए थे और तब वो उदासी थी। मुस्कुराते तो प्रभु भी थे, परंतु इनकी मुस्कुराहट की चमक इनकी आंखों में नहीं दिखती थी। और आज भले ही प्रभु और मां लक्ष्मी मिल नहीं पाए, परंतु इनके एक साथ एक स्थान पर होने से ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारे संसार की प्रसन्नता लौट आई है। माँ लक्ष्मी की जय, 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 माँ लक्ष्मी की जय। माँ, जब आपने ये पूरी लीला रची ही है, हम सबको इसका भागीदार बनाया ही है, तो अब हमें आप इसका पूर्ण आनंद लेने दीजिए। क्या चाहते हैं आप सब? हम सब आपका अभिषेक करना चाहते हैं माँ। अभिषेक? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ऐसा अवसर कई वर्षों में एक बार ही आता है देवी, आज्ञा दे दीजिए। भक्तों की इच्छा तो मां ने सदैव ही पूर्ण की है। मुझे विश्वास है आज भी आप इन्हें निराश नहीं करेंगे। ये मेरी माँ के सुकर्मों का ही फल है कि मैं इतने सौभाग्यशाली क्षणों का साक्षी बन पा रहा हूँ। बस माँ और विमाता भी यहाँ उपस्थित होते तो उन्हें भी नारायण और लक्ष्मी माँ के मिलन देखने का सौभाग्य प्राप्त होता।
आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? दर्शन भले ही ना हुए हो, पर उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो आपको भी मिला है ना। सौभाग्य? जो मुझे मिला है दीदी उसे सौभाग्य कहती है तो सौभाग्य ही सही। तूने क्या मांगा उनसे? हाँ? चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? इस बार तूने क्या वरदान मांगा अपने पुत्र के लिए? बोलना। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे ये बात दीदी को बतानी चाहिए या नहीं? माता लक्ष्मी पर पत्तों और फूलों की वर्षा। देवी लक्ष्मी नए जीवन और समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए भूमि देवी ने अपना उपहार समर्पित कर रही है। क्या वरदान मांगा तूने उनसे? बोलना। मैं असत्य नहीं कह सकती, पर यदि मैंने दीदी को बता दिया कि मेरे बिना मांगे ही भगवान दत्तात्रेय ने मुझे और मेरे पुत्र को दास्ता से मुक्त होने का आशीर्वाद दे दिया है, तो ये सह नहीं पाएंगी। क्या करूं मैं? मौन रहने से मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देती, तू यहां से नहीं जाएगी। बोल ना विंता, क्या मांगा तूने इस बाबा से? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था। जो मिला है बिना मांगे ही मिला है। कुछ नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे। कुछ नहीं? ये कैसे संभव हो सकता है? झूठ बोल रही है ना तू? मैं झूठ नहीं बोलती दीदी। मेरे लिए तो बस इतना ही पर्याप्त था कि मुझे उनके दर्शन मिल गए। मैं इतनी भावुक हो गई थी कि ना मैं कुछ सोच पाई ना कुछ मांग पाई। पर उन्होंने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? तुझसे कमी सही, सेवा तो मैंने भी की थी ना। मुझे कुछ भी दिए बिना कैसे जा सकते हैं वो? उन्होंने दिया है दीदी। भगवान दत्तात्रेय ने आपके लिए एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? माता लक्ष्मी के आने की खुशी में ये मेघराज कितना मोहक नृत्य कर रहे हैं। हे मां, ये समस्त संसार आपके हाथों की कठपुतली ही तो है। आपकी ही कृपा से सभी देवताओं को पद और प्रतिष्ठा मिलती है। आप सृष्टि के पालनहार हैं मां। आप तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान हैं। फिर भी आपने मेरी पुत्री बनकर जो मुझे असीम गौरव प्रदान किया है, उसके लिए मैं धन्य हो गया मां। इन पीले वस्त्रों में माँ को देखकर ऐसा लग रहा है कि माँ प्रभु के रंग में ही रंग गई है।
ये भोग का प्रतीक है मां, और ये अभिज्ञान का प्रतीक है। इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। ये कभी न मुरझाने वाली माला है, इसे स्वीकार कीजिए। अपने सेवक बसंत की ओर से यह शहद स्वीकार करे मां। विश्वकर्मा होने के नाते मैं आपके लिए आभूषणों का निर्माण करना चाहता हूं मां, आज्ञा दीजिए। अपनी सखी की ओर से ये मोतियों की माला स्वीकार कीजिए देवी। ये अक्षय कमल है जो कभी नहीं मुरझाएगा। इसे स्वीकार कर इसके अस्तित्व को सार्थक करें देवी। मां, मेरी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। आपकी कांति संपूर्ण जगत में सदैव व्याप्त रहे। जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़े उसके सभी कष्ट, सभी दुख सहज ही मिट जाएं और आपके भक्तों पर समृद्धि की अनंत वर्षा होती रहे। दरिद्रता उन्हें कभी छू भी न पाए। अद्भुत देवी, अद्भुत। सौभाग्य का प्रतीक है ये कुमकुम, इसे स्वीकार करें मां। जय मां लक्ष्मी की, माता 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 लक्ष्मी की। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ नहीं है माँ, इसलिए मैं कुछ देने नहीं मांगने आया हूँ। अब प्रभु विष्णु की प्रतीक्षा का अंत करें। माँ, आपने मुझ पर दृष्टिपात करके बहुत अधिक सुख दिया है मुझे। यहाँ सभी ने आपको कुछ ना कुछ अर्पित किया है, परंतु मैं तो साधारण दास हूँ। मैं आपको क्या अर्पित करूँ माँ? क्या भेंट दूँ मैं आपको? देवी लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति और सेवा से इतनी प्रसन्न है कि उन्हें अभी किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं है गरुड़। जब कोई पिता अपनी पुत्री को इस रूप में देखता है तो कितनी ही भावनाएं एक साथ उभरती है। इसकी था पाना भी असंभव है। पुत्री के बड़े हो जाने की प्रसन्नता से पिता का मन मयूर नृत्य कर रहा होता है, पर साथ ही साथ उसके बिछड़ जाने के दुख से
भावुक भी हो जाता है। प्रत्येक पिता की एक इच्छा और कर्तव्य भी है कि वो अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढे। इस समय आप भले ही मेरे सामने एक पुत्री के रूप में हैं, पर ये मैं कैसे भूल जाऊं कि आप त्रिलोक की स्वामिनी हैं, संपूर्ण सृष्टि की माता हैं आप। इसलिए आपके योग्य जीवन साथी का चुनाव करने में मैं असमर्थ हूं। हे सर्वगुण संपन्न देवी, कृपया अपने योग्य वर का चुनाव स्वयं करें। चुनाव? कैसा चुनाव? इस संपूर्ण जगत में माता लक्ष्मी के स्वामी प्रभु विष्णु के अतिरिक्त और कौन हो सकता है भला? और गरुड़ ने उचित ही कहा है देवी। वैसे तो आपके वल्लभ परम ब्रह्म सृष्टि के पालनहार श्री हरि के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप स्वयं अपना वर चुनें। उत्तम सुझाव है देवी। पिता की आज्ञा का पालन करना संतान का धर्म भी होता है। पुत्री, स्वयंवर आरंभ करें। जब माँ लक्ष्मी प्रभु विष्णु के लिए बनी है तो ये स्वयंवर क्यों? प्रभु आप ये कैसे होने दे सकते हैं? कैसा संदेश? बता मुझे। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई थी। वो कथा मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाने का प्रयास करूंगी जिस तरह से उन्होंने कही थी। एक बार एक राजा ने घोषणा करवाई कि उसके पूरे राज्य में केवल पालक ही उगाई जाएगी, उसी का क्रय विक्रय होगा और सारी प्रजा केवल पालक ही खाएगी। न कोई और अन्न, न किसी और प्रकार की तरकारी का पूरे राज्य में प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई राजा के इस आदेश का उल्लंघन करता तो राजा उसे कोड़ों से पीटने का दंड देता या कभी कभी उसके प्राण ले लेता। फिर एक दिन एक महान साधु इस राज्य में आए और राजा ने उनसे आशीर्वाद पाने के लोभ में उन्हें वो पालक भेंट कर दी। साधु बाबा ने वो पालक राजा के सामने फेंक कर कहा, मैं तेरे भूत भविष्य के कर्मों के बारे में सब जानता हूँ और तेरे इस पालक प्रेम को तुझसे भी अधिक पहचानता हूँ। पिछले जन्म में तू एक निर्धन किसान था जो अपनी झोपड़ी के पीछे की क्यारी में पालक उगाता था और अपने परिवार का पेट भरने के बाद शेष बची पालक को गांव के सभी लोगों में बांट देता था। किसान के रूप में तूने पुण्य अर्जित किया था, जिसके कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का अवसर मिला। और पिछले जन्म की वो स्मृति आज भी कहीं तेरे भीतर जीवित है। इसके कारण तू ये पालक का वितरण नहीं कर रहा, बल्कि इसके लिए कर रहा है क्योंकि अब तू चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। जब तक सेवा बिना किसी स्वार्थ की जाए तब तक ही वो सेवा कहलाती है, पर किसी परिणाम या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं, स्वांग होता है। और स्वांग रचने वालों को न तो आशीर्वाद मिलता है न ही वरदान, पर किसी परिणाम
या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं, स्वांग होता है। बिल्कुल सही कहा भगवान दत्तात्रेय ने। हाँ, तब तो माँ ने गुरु दत्तात्रेय की सेवा आशीर्वाद पाने के लोभ में की थी, वो भी स्वयं भी नहीं की थी। भगवान दत्तात्रेय से छल करके माता विंता से करवाई थी। ये सत्य नहीं हो सकता, ये तेरे मस्तिष्क की कल्पना है। भगवान दत्तात्रेय का नाम लेकर के तू मनगढ़ंत कथाएं सुना रही है मुझे। दीदी, क्या आप मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती? आप जानती हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। झूठ बोल रही है तो। सही किया भगवान दत्तात्रेय ने, माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। हाँ, तब तो विमाता विंता सही थी, फिर भी माँ ने उन्हें दोषी ठहराया, इसीलिए उनके चेहरे पर एक काला चिन्ह आ गया। अब बहुत हो गया धूमल, माँ को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलना ही चाहिए। प्रभु, भला माँ को स्वयंवर की क्या आवश्यकता है? मैंने स्वयं इन्हें विरह की अग्नि में जलते देखा है। हर पल इन्होंने केवल आप ही को प्रेम किया है। तो फिर ये सब क्यों प्रभु? आप दोनों के मिलन में इतना विलंब क्यों? विवाह हर कन्या का स्वप्न होता है गर्भ, और आयु के साथ साथ यह स्वप्न भी बड़ा होता जाता है। नारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है विवाह, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंध होता है पति के साथ उसका संबंध। अपने पुरुष अपने प्रेमी के साथ प्रथम भेंट से बहुत पहले से हर युवती उसके स्वप्न देखने लगती, अपनी आशाएं अपनी अपेक्षाएं संजोने लगती। देवी लक्ष्मी भी किसी सामान्य कन्या की तरह अपने स्वप्न पुरुष के साथ अपना जीवन बिताना चाहती। और ये इनका अधिकार है, चुनाव का ये अधिकार मैं तो क्या, कोई भी पुरुष किसी स्त्री से छीन नहीं सकता। किंतु हां, इन्हें प्रेम करने के नाते मैं ये आशा कर सकता हूं कि चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, पर अंत में लक्ष्मी विष्णु को ही चुनेंगे। हे माँ, ये कैसी लीला है आपकी? इतने समय तक प्रतीक्षा करने के बाद अब और विलंब। इस बीच कोई और समस्या उत्पन्न हो गई तो? यदि लक्ष्मी जी ने मुझे वर चुना तो मेरा पद सर्वोपरि हो सकता है। लक्ष्मी जी के लिए योग्य स्थान स्वर्ग ही है, वो मुझे ही चुनेंगी। सभी देवता और असुरों की आंखों में एक ऐसी विचित्र इच्छा देख रहा हूं। ये देवराज इंद्र हैं पुत्री, असीमित ऊर्जा की स्रोत, खगोलीय विद्युत्य, भयानक आंधियों के स्वामी। ये वीर अवश्य है पिताजी, पर इनमें असुरक्षा की भावना प्रबल है। ये सूर्य देव हैं पुत्री, इनका प्रकाश सारे जगत को जीवन देता है। इनमें प्रकाश तो अवश्य है पिताजी, पर ताप भी असहनीय है। आपने उचित कहा देवी। वहां की लीला भी अद्भुत है। अब इन सभी के गुण और अवगुण दोनों ही अपने आप सामने आ जाएंगे। नारायण नारायण।
कोई भी अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास तभी कर सकता है जब उन्हें अपने अवगुणों का ज्ञान हो जाए। धन्य है मां, धन्य है आप। मन की भावना गुणों और अवगुणों से परे होती है भैया। प्रभु के बारे में सोचिए, ये सब देखना इनके लिए आसान नहीं होगा। इनकी प्रिया इनकी आंखों के सामने अन्य सभी में अपना वर खोज रही है। ये पीड़ा को सहन करना और फिर भी मौन रहना प्रभु के लिए सरल नहीं है भैया। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि प्रभु में इतना संयम कैसे है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है भैया। मन तो यही कहता है कि कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, परंतु जब तक इन दोनों का मिलन नहीं हो जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये अग्निदेव है पुत्री। प्रकाश और ताप दोनों सूर्य से कम है, किंतु अगर ये चाहें तो रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल सकते हैं। और यदि ये नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये सबको भस्म भी कर सकते हैं। ये वायुदेव हैं पुत्री। ये बहुत चंचल है, स्वयं एक स्थान पर टिककर रह ही नहीं सकते। यदि मैं इनके साथ हमेशा चलती रही तो इस जगत का कल्याण कभी नहीं कर पाऊंगी। इनसे मिलिए पुत्री, ये हैं वरुण देव। इनके व्यक्तित्व में तरलता इतनी अधिक है कि ये बार बार अपने आकार बदलते हैं, और जो स्वयं अपना आकार इतनी बार बदले उनके साथ मैं स्थिर कैसे रह सकती हूँ। ये यमराज है, यमलोक के स्वामी हैं। और कर्तव्यनिष्ठ भी। इनमें दया और करुणा का अभाव है पिताजी। लक्ष्मी इन देवताओं की नहीं हुई, अर्थात हम असुरों की होगी। पुत्री, इन सभी देवताओं में से कोई भी आपका हृदय नहीं जीत पाया है। आप चाहें तो नागों में से किसी एक का चुनाव कर सकती हैं। मैं अभी उनका प्रबंध कर सकता हूं। लक्ष्मी नागों की नहीं हो सकती। क्षमा कीजिए पिताजी, नाग तो सदैव ही अपनी माता से भयभीत रहे, इतने अधिक भयभीत कि उनके प्रवृत्ति से भय निकालना असंभव है। और जो स्वयं इतने भयभीत है, उनके साथ में सुरक्षित होने का आभास कैसे कर सकती हूँ। बहुत अभिमान है ना कुतरू को अपने पुत्रों पर। यदि वो ये सुन लेती तो कितना आनंद आता। उसे होना चाहिए था यहाँ। पता नहीं क्या कर रही है वो पृथ्वी पर। हमारे स्वामी प्रभु विष्णु की प्रतिमा को नहीं, भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। दीदी संभव नहीं। ये आप क्या कर रही है माँ? संभालिए स्वयं को। ऐसे दुखी होने से क्या होगा माँ? यदि आप मन ही मन घुटती रहेंगी तो हम आपकी सहायता कैसे करेंगे? आप बात बताइए माँ। फिर से वही सब हो रहा है तक्षक कालिया। एक बार फिर से मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और अब ये मैं सह नहीं सकती, नहीं सह सकती। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी प्रसन्न है वो आज।
अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा रही है। इसकी पहले की बहुत देर हो जाए। मुझे जानना होगा कि वो भेद क्या है। इस बार उसने मुझसे कोई भी चालाकी की तो उसकी ऐसी दशा करूंगी कि प्रभु नारायण भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे। हाँ, ये आपके मुंह पे काले धब्बे कैसे आ गए? सबसे महत्वपूर्ण है ये मेरे मुंह पे क्यों हो रहा है? क्यों इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं मुझे? मानसिक और भावनात्मक कष्ट कब तक है जो अभी शारीरिक कष्ट? भगवान दत्तात्रेय का वचन तो सत्य हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था तक तो हमारी माँ के आंखों में आंसू है और विंता माँ के स्वर में सुख। हाँ, इसका अर्थ तो यह है कि विंता माँ और गरुड़ शीघ्र ही दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। लक्ष्मी माँ तो सभी में कोई ना कोई अवगुण खोज रही हैं। ये तो स्वाभाविक है शेष। जो सर्वगुण संपन्न वो किसी अवगुण से युक्त पुरुष के साथ जीवन निर्वाह कैसे कर सकती? पर इनकी यही विशेषता मुझे भयभीत भी कर रही है। यदि इन्होंने मुझ में ही कोई अवगुण खोज निकाला तो? प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? भला आप में कोई अवगुण कैसे हो सकता है? तुम एक भक्त की दृष्टि से देख रहे हो गर्व। एक स्त्री की दृष्टि वो भी देख सकती है जो कोई नहीं देख सकता। और जब उसे अपने जीवन साथी का चयन करना हो तो सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भी ठीक है प्रभु, आज माँ के स्वयंवर से यह सिद्ध हो जाएगा कि आपके भीतर ना कोई खोट है ना कोई अवगुण। इस समस्त संसार में आपसे उत्तम पुरुष कोई हो ही नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ है आप। गरुड़ सही कह रहा है प्रभु, आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। अब बहुत हुआ माँ, अब ये प्रतीक्षा समाप्त कीजिए। क्षमा कीजिए, मैं आप में से किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। अब स्वयंवर में केवल असुर ही बचे हैं। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी का विवाह किसी असुर से ही होगा। पर क्यों देवी? क्योंकि अभी तक आपने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया है, और जिसके मन में विकार हो उन्हें मैं स्वीकार कैसे कर सकती हूँ? देवताओं और सप्तऋषियों तक में अवगुण खोज लिए हैं इन्होंने। यदि हमारी ओर देखेंगे तो अवगुणों की सूची इतनी लंबी बना देंगे जैसे वासुकी की पूंछ। अभी अभी इन देवताओं से संधि हुई है हमारी।
इनके सामने हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। पर क्यों माँ? क्योंकि विष्णु प्रिया की दृष्टि में हम इतने अयोग्य हैं कि इन्होंने हम में से किसी की तरफ देखा तक नहीं। इन असुरों की उपेक्षा करके माँ ने बहुत अच्छा किया। इन दुष्टों के ऊपर माँ की कृपा दृष्टि भूल से भी नहीं पड़नी चाहिए। मुझे नहीं पता था तुम्हें असुरों से इतनी चिढ़ है। मुझे हर उस प्राणी से चिढ़ है भैया जो माँ और धर्म का सम्मान नहीं करते। मुझे भी गर्व है। मैं इन देवों, ऋषि और गंधर्व में से किसी का चुनाव कैसे कर सकती हूँ? इनमें से कुछ महान तपस्वी हैं, पर इनका क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं। कुछ महान ज्ञानी हैं, पर अब तक पूरी तरह से अनासक्त है। कुछ बहुत बड़े त्यागी हैं, पर केवल त्याग ही तो जीवन से मुक्ति का साधन नहीं हो सकता ना पिताजी। और कुछ अद्वितीय वीर भी हैं, पर वो भी काल के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे पति बनने के योग्य है। प्रभु, माता ये कैसे कह सकती हैं? अब तो अति हो गई है। प्रभु, आप कहिए ना कि आप सुयोग हैं। आपसे अधिक योग्य संसार में कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु, नहीं तो मैं जाकर माँ से कहता हूँ। नहीं गरुड़, लक्ष्मी के मन में योग्य और आदर्श पति की छवि क्या है और मैं उस पर खरा उतरता भी हूं या नहीं, ये जाने बिना मैं इनसे कुछ नहीं कह सकता। जब तक लक्ष्मी स्वयं वो सभी गुण मुझ में नहीं देख लेती जो उन्हें अपने पति की छवि में दिखते हैं, तब तक ये मिलन संभव नहीं। इन्हें पति रूप में मुझे पाने की इच्छा प्रकट करनी होगी, तभी मैं अपना प्रेम व्यक्त कर पाऊंगा। इसलिए जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मुझे प्रतीक्षा की पीड़ा सहनी होगी। मुझे इसी बात का भय था प्रभु कि ये स्वयंवर आपकी उदासीनता का कारण ना बन जाए। इतना तो जान चुका हूं मैं कि आपके मन में योग्य पुरुष की छवि स्पष्ट रूप से अंकित है। आप मुझे भी बताइए ताकि मैं आपके लिए योग्य पुरुष तलाश सकूं। हम क्या ढूंढे इस परम ब्रह्म को जो ये सारा संसार चलाए। ये विरह भी हरि की लीला थी, अन्यथा कैसे बिछड़े वो
जो एक श्वास में लक्ष्मी नारायण कहलाए। मैं चाहती हूँ जो मेरे सुहाग बने वो सदैव बने रहे। हल्दी कुमकुम का सौभाग्य सदैव बने रहे और मेरे जीवन में कभी भी कोई सौत ना आए, अर्थात मेरे पति किसी अन्य स्त्री से न तो प्रेम करे न विवाह। जो मेरे वर हो उनका वैभव सदैव रहे, जो अजन्मे हो, जो अमर हो, जो दीन दुखियों के साधु संतों के रक्षक हो, जिनके कारण धर्म की स्थापना हो, जिनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए दया की भावना हो। मेरी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि में ऐसे केवल एक ही पुरुष है, नारायण। लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ, इनके जीवन में मेरा स्थान कहाँ होगा? विमाता, विमाता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई विमाता, हमें क्षमा कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? उठो, उठो। क्षमा क्यों मांग रहे हो? सत्य यह है कि भगवान दत्तात्रेय ने आपसे पहले हमें दर्शन दिया था। हाँ विमाता, वो तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे। इसलिए जब भी आपको आवश्यकता थी हम सहायता करने का प्रयास करते थे। तभी हमें पता चला कि आप तो हमेशा से ही सही थी। हमारी माँ ने आपके साथ कितना दुर्व्यवहार किया था और हमने भी अतीत में आपको कितना तंग किया था ना। हमें क्षमा कर दीजिए विमाता, हमें हमारी भूल का आभास है। तुम दोनों को क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कुछ भी स्मरण नहीं रखा और ना ही बुरा माना है। यही तो आपके व्यक्तित्व का अद्भुत गुण है। आप कितनी अच्छी हैं, कितनी दयालु हैं। पर हमारी माँ इस योग्य नहीं कि हम। बस
उनके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो। नहीं विमाता, अब सत्य कहने से हम भयभीत नहीं होंगे। केवल हमें ही ऐसा आभास नहीं हो रहा है, स्वयं भगवान दत्तात्रेय को भी ऐसा ही लगा था। इसलिए तो उन्होंने इस रोग का उपचार स्वयं ही कर दिया। कहना क्या चाहते हो तुम दोनों? अब से जब भी माता आपको सताएगी तो उनके चेहरे पर एक काला धब्बा बन जाएगा। दीदी रुक जाइए माता। यदि हम ये चाहते हैं हमारी माँ धर्म के पद पर लौट आए तो यह आवश्यक है कि उन्हें यह दंड मिले, तभी तो वो अपनी भूल पहचान पाएंगी। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इस बारे में हमारी माँ को कुछ भी ना पता चले, और आपकी मुक्ति के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ वे माता, हम जानते हैं, और सत्य कहें तो हम दोनों भी यही चाहते हैं कि आपको इस यातना से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगी। वचन दीजिए वे माता, आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। भगवान दत्तात्रेय ने सही कहा था, मेरे सुख के दिन आरंभ हो गए हैं। बस किसी तरह मैं इस प्रसन्नता को शीघ्र ही अपने पुत्र के साथ बांट पाऊं। आपका केवल एक ही स्थान हो सकता है देव, मेरा हृदय, जो बहुत लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप मुझे स्वीकार कर तो मैं आपके योग्य बनने का प्रयास अवश्य करूंगा। मुझ में कई गुण हैं देव, किंतु जिस सर्वश्रेष्ठ पुरुष की खोज आपको है वो मैं नहीं। क्योंकि मैं तो सर्वश्रेष्ठ तब तक नहीं बन सकता जब तक आप मेरे साथ ना हो। आपके साथ के बिना मैं अधूरा हूं देव। आपका साथ ही मुझे पूर्ण बनाता। मेरा उत्साह आपकी मुस्कुराहट से, मेरा बल आपके प्रेम से। आपका पति बन मेरा सौभाग्य होगा देव। कमलासिनी सद्दिदायिनी ज्ञान विकासिनी गानमाए, अनुदित मर्चित कुमकुम धूसर भूषित वासित वाघनुते, कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय मां। प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमाए, मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे, नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फल प्रद हस्त युते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय मां। वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालय मां। श्लो अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद काम रूपिणी, विष्णु वक्षः स्थलारूढ़ भक्त मोक्ष प्रदायिनी। श्लो शंख चक्र गदा हस्त विश्वरूपिणी ते जय
विद्यालयः जगन्मात्रे च मोहिन्यै मङ्गलं शुभमङ्गलम्। लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। प्रभु, देवी, मेरे दिए हुए श्राप के कारण आप दोनों को वियोग सहना पड़ा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपका क्रोध भी कल्याणकारी रहा है महर्षि। यदि आप श्राप नहीं देते तो देवराज इंद्र का अहंकार कैसे टूटता? असुराज बलि को उनके अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग कैसे मिलता? वासुकी को महादेव कैसे मिलते? और संसार को वो अमृत कैसे मिलता जो शीघ्र ही उन्हें मिलने वाला? मिलने वाला है, मिलने वाला है, यही कह कहकर शर्म करवाए जा रहे हैं। पर मिलेगा कब? कितनी बार कहा है तूने महर्षि दुर्वासा के सामने सोच समझ के बोला करो। कहीं ऐसा ना हो अमृत के स्थान पर तुम यहां से श्राप लेकर लौटो। देवी, जब आप लौट ही आई हैं तो अपनी कृपा दृष्टि का आशीर्वाद देवताओं को भी दे दीजिए। श्री के बिना इनके जीवन में ना ही कोई सुख है और ना ही कोई उल्लास। धन्यवाद देवी, अशेष धन्यवाद। जितना भी प्रसन्न होना है हो लो इंद्र। अमृत मेरे हाथ लगने के बाद तुम्हारा और सभी देवताओं का अंत निश्चित है। विष्णु ने एक बार फिर से हमारे साथ पक्षपात किया है, किंतु इस बार मैं ये मंथन पूरा होने नहीं दूंगी। माँ, जब से आपने समाधि ली थी उस दिन से ये संसार श्रीहीन हो गया था। आपने देवताओं पर तो कल्याण कर दिया, कृपया अब इस संसार पर भी दृष्टिपात कीजिए, सबका कल्याण कीजिए मां। विष्णु जी को लक्ष्मी और वासुकी को भगवान शिव मिल गए और देवताओं को उनका वैभव वापस मिला और हम असुरों को एक टूक भी नहीं देखा। माँ, इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके मुख पर अब भी उदासी छाई है। मैं जानती हूँ पुत्र, पर मेरी दृष्टि इतनी आसानी से किसी पर नहीं पड़ती। इस संसार में कई स्थान ऐसे हैं
जो मुझे अप्रिय है। अब तुमने पूछा ही है तो सुनो। मैं वहां कभी नहीं जाती जहां गुरुजनों, माता पिता और किसी भी बड़े का अपमान हो रहा। नारद मुनि संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक हैं। इनके शब्दों के प्रभाव में मत आइए। और जहां दूसरों की धन, संपत्ति, मान, अधिकार, भूमि आदि को हड़प लिया जाता है, और यहाँ तक कि दूसरों को भूखा देखकर अपने घर में धन और अनाज भरते हैं। उनके घर आज तक न मैं गई हूं और न भविष्य में मैं कभी जाऊंगी। सर्वगुण संपन्न माँ लक्ष्मी की जय। सर्वगुण संपन्न माँ लक्ष्मी की जय। सर्वश्रेष्ठ परम पिता श्री हरि विष्णु की जय। सर्वश्रेष्ठ परम पिता श्री हरि विष्णु की जय। चलो अब सब कुछ संपन्न हो गया, मंथन आरंभ करें? नहीं, अभी मंथन नहीं हो सकता। अभी केवल स्वयंवर हुआ है, पानी ग्रहण नहीं। और जब तक पूरे विधि विधान से पानी ग्रहण नहीं हो जाता, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का ये मिलन तो अधूरा है। क्यों समुद्रदेव अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं करेंगे? मुनिवर आप बताइए, आप इस समस्त संसार को इस परम कल्याणकारी विवाह का निमंत्रण नहीं देना चाहते? हाँ मुनिवर, यहां उपस्थित सभी माताओं से पूछना चाहता हूं, अपनी सखी का अभिषेक करने में आप सभी को इतना आनंद आया था, तो क्या मंगल स्नान के अलौकिक सुख का अनुभव नहीं करेंगे आप सब? जब से विष्णु से मिला है कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। बस एक बार अमृत मिल जाए तो ये इसके जीवन की आखिरी उड़ान होगी। बस बस गरुड़, तुमने तो सारा कार्यक्रम अभी से निश्चित कर दिया। कैसे नहीं करता प्रभु? इस विवाह का स्वप्न केवल आप दोनों ने ही नहीं देखा, आप दोनों की विरह की पीड़ा और मिलन की प्रतीक्षा का अनुभव आपके भक्तों ने भी किया है। प्रतिपल, प्रतिदिन। और मेरी मां ने तो प्रार्थना भी की थी। आज उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई है, तो उत्सव तो होना ही चाहिए। क्या कहते हैं आप सब? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा पुत्र। सत्य वचन। आप दोनों के विवाह से संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। कृपया मुझे इस विवाह के आयोजन की अनुमति दें। मैं देवी लक्ष्मी को उनकी नगरी ले जाऊंगा और आपको बारात लेकर वहीं आना होगा प्रभु। इस विवाह में सभी विष्णु भक्त सम्मिलित होंगे और मेरी मां भी। इससे बड़ी सुख की बात उनके लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। क्या हो रहा है ऐसे? यदि यह विवाह हुआ तो हम असुर मंथन नहीं करेंगे। राहु, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? कोरी धमकियों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा राहु। अमृत का आना अभी शेष है। सत्य कहा देवराज, अमृत प्रकट होना शेष है अभी। इसलिए आप सब एक दास के कहने पर अपना लक्ष्य भूलने के लिए तैयार हैं।
मंथन रोककर विवाह का आयोजन कर रहे हैं आप। परंतु इस विवाह से तो सबका कल्याण होगा पुत्र। क्षमा कीजिएगा विमाता अदिति, पर मुझे संदेह है मंथन से भी अभी तक असुरों का कोई कल्याण नहीं हुआ है। पहले से ही हम वासुकी के मुख की ओर हैं और इसीलिए भीषण दाह सहने पर विवश है। साथ ही हलाहल और अलक्ष्मी जैसे महासंकटों का सामना करने के कारण हमारा विश्वास डगमगाया हुआ है। और ये तो आप जानते हैं विमाता, देवी लक्ष्मी ने हमें एक दृष्टि भर करके देखा तक नहीं। ऐसे में उच्च श्रेवा के अतिरिक्त हमें इस मंथन से मिला ही क्या है? मिला भले ही ना हो असुरराज, पर मिलने वाला तो है। वो तो तब मिलेगा मुनिवर जब मंथन होगा। और यहां तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यदि ये विवाह हुआ तो हम असुर ना ही विवाह में भाग लेंगे और ना ही मंथन में। यदि असुरों ने समुद्र मंथन करने से मना कर दिया तो मेरे पुत्रों को कभी भी स्वर्ग और उनकी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल पाएगी। असुर चाहते हैं कि पहले मंथन फिर विवाह। बस यही कहना चाहता है राम। नहीं महाराज, राजनीति के घुमावदार दांव पेच नहीं, स्पष्ट शब्दों की तीव्र धार वाली कटार दिखाने का समय है ये। अब हम असुर और तिरस्कार सहन नहीं करेंगे। पहले ये देवता स्वयं चलकर आए थे हमारे पास संधि करने, पर अब हमारी किसी भी इच्छा का सम्मान नहीं हो रहा। सब कुछ बस विष्णु की इच्छा के अनुसार हो रहा है। ये तो सदैव से ही देवताओं का समर्थन करते आ रहे हैं। पर अब बहुत हुआ। अब या तो पहले अमृत निकलेगा या फिर हम असुर इस मंथन को यहीं समाप्त कर देंगे। कर दो समाप्त। चाहो तो इस मंथन को इसी क्षण रोक दो और वापस लौट जाओ। परंतु प्रभु, असुर चले गए तो मंथन कैसे होगा? यदि असुरों को सच में ऐसा लगता है कि उन्हें अमृत की आवश्यकता नहीं, और वो भी तब जब देवताओं को उनकी श्री और शक्ति मिल चुकी, तो असुर ये मंथन छोड़ के अवश्य जा सकते हैं। इन देवताओं का आत्मविश्वास चरम पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से हमारे साथ कोई छल हो रहा हो। देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के कारण अब ये देवता समर्थ बन चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम असुर क्रोध में मंथन छोड़कर चले जाएं और ये देवता मंथन का अंतिम चरण अकेले पूरा करके सारा अमृत स्वयं ले लें। वैसे भी गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानकर हमने उन्हें रुष्ट कर दिया है। पता नहीं हमें संजीवनी विद्या का लाभ फिर से मिलेगा या नहीं। जब कोई भी कार्य अपनी इच्छा अनुसार ना हो तो खिन्न होना स्वाभाविक है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम असुर अपने वचन से पलट जाएंगे। पर महाराज, यदि आप सब चाहते हैं कि पहले विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह हो, तो हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे।
विवाह पूर्ण होने तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तब तक हमें विश्राम करने का अवसर भी मिल जाएगा। वैसे भी वासुकी के मुख की ओर होने के कारण हमें विश्राम की आवश्यकता भी है। तो फिर निश्चित हुआ, पहले विवाह होगा और फिर मंथन आरंभ होगा। नारायण नारायण। इन असुरों का मस्तिष्क सदैव विपरीत दिशा में ही चलता है क्या? जो कार्य बोलो उसके विपरीत ही करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये जानने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर सकता हूं। प्रिय, अभी अभी तो लौट कर आई, अब फिर से विरह। हमारा मिलन स्थायी हो पाए, इसके लिए छोटा सा विरह आवश्यक है प्रभु। देखना, इस बार मैं जब वापस लौटूंगी ना, फिर कभी आपसे दूर नहीं होंगी। दावा नलसा विरह भयंकर, दोनों को तड़पाए। विलंब मिलन में आवश्यक है, पर हृदय का ताप बढ़ाए। जानती हूं कितना कठिन है फिर से एक दूसरे से दूर जाना, पर जितनी शीघ्र आप पिता के नगर पहुंचेंगी, उतनी ही शीघ्र विवाह की तैयारियां आरंभ होगी, और उतनी ही शीघ्र आप अपने पति के घर वापस आएंगे। तो अब और विलंब ना करें देवी, चलें? देवी, इतनी सारी अर्चनों के बाद तो हम दोनों मिले हैं। अब मैं आपको अपनी दृष्टि से एक क्षण भी दूर नहीं कर पाऊंगा। कष्टदायक तो मेरे लिए भी है प्रभु, किंतु हमें एक होने के लिए थोड़े समय का विरह सहना होगा। नमस्ते ब्रह्मचारिणे। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। नहीं प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे मत झुकिए। पर बिना झुके पहनाऊंगा कैसे? आप मुझे दे दीजिए, मैं स्वयं पहन लूंगी। ये तो संभव ही नहीं है देवी। जो प्रिय के प्रेम का प्रतीक हो, उसे प्रेमी के हाथों से ही धारण किया जाता है। पर मैं आपको झुकने दूं? ये तो असंभव है प्रभु। क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मेरे पास एक समाधान है।
विष्णु काज में लाज। सखी की हिचक को आड़े मत आने दीजिए भैया, पहना दीजिए अपनी प्रिया को पायल। ऐसा अवसर कभी कभी ही आता है पुत्री, इसका लाभ उठाने से चूको मत। पहना दीजिए प्रभु, पहना ही दीजिए, पहना दीजिए प्रभु, पहना ही दीजिए। माँ के पद छीनने वाला ये पात्र स्मृति चिन्ह के रूप में सदैव अपने पास रखूंगा। माँ आज्ञा है ना? चलें सखी। इतना अटूट प्रेम है इनमें, ये जानते हुए भी कि ये बिछो पुनर्मिलन के लिए ही है। इन दोनों के मन में कितनी पीड़ा उमड़ रही है। मैं तो कहता हूँ हमें इस विवाह का बहिष्कार करना चाहिए माँ। वैसे भी ये विष्णु सदैव हम असुरों के शत्रु रहे हैं और हम इनके विवाह में सम्मिलित हो, असंभव है ये।